सांसों के झूले में झूलने की विद्या, इसको सीखने में समय बिताओ। ये विद्या ब्रह्मास्त्र है, हमारी समस्त इच्छा पूर्ति का मुख्य स्रोत है। यहाँ आने और यहाँ से जाने का इकलौता रास्ता है ये। ढूंढो ढूंढो इस रास्ते को, ताकि घर लौट सको पथिक, तुम घर लौट सको। ये कुंडली पढ़िए। ये एक साउथ इंडियन बहुत बड़ी एक्ट्रेस हैं, रमैया कृष्णन। रमैया कृष्णन। हाँ, ये इनके हम बताते ये कुंडली हमने क्यों लाए हैं। इनकी पूरी जवानी जो है वो फिल्मों में काम करते करते बीत गई। ये स्टार नहीं बन पाई कभी, और ये अब उम्र के 55-54-50 साल के बाद स्टार बनी। और इन्होंने जब से जयललिता का किरदार निभाया एक सीरीज में, अच्छा, उसके बाद से मतलब ये सुपरस्टार हो गई। अच्छा। ये कुंडली पढ़िए। रमैया कृष्णन। हाँ, रमैया कृष्णन दक्षिण भारतीय फिल्मों की अभिनेत्री। चलो, तो रमैया कृष्णन की जन्म कुंडली वृश्चिक लग्न है और मकर राशि है। तो सबसे पहले आयु की गणना कर लेते हैं। लग्नेश मंगल स्थिर राशि में है। अष्टमेश का बुध द्विस्वभाव में है, दीर्घायु हो गई। लग्न स्थिर में है, चंद्रमा चर में है, ये मध्य हो गई। शनि द्विस्वभाव में है और चंद्रमा चर में ही अल्पायु हो गई। तीनों तरह के कालखंड अलग हो गए, लेकिन लग्नेश मंगल लग्न में ही बैठा है, इसलिए मध्यायु के कालखंड में ये जन्म कुंडली जाएगी। तो रमैया कृष्णन की जन्म कुंडली मध्यायु के कालखंड में है। अब इसमें राजयोग देखे जाए तो लग्नेश लग्न में ही बैठा, ये कोई राजयोग नहीं बनाएगा। पंचमेश का गुरु आ गया 10वें घर में, और ये गुरु यहाँ पर नीचा विलासी है। मकर इसकी नीच राशि है और 5 राशि पीछे बैठा है। ये एक बहुत बड़ा राजयोग देगा, पंचमेश 10वें में गुरु, है ना। अच्छा, इसके बाद भाग्येश चंद्रमा अपने से 7वें तीसरे घर में बैठा है, पराक्रम के घर में। वहां से भाग्य भाव को देख रहा है, इसलिए भाग्य भाव को बलवान करेगा, लेकिन ये राजयोग नहीं देगा। चतुर्थेश का शनि पंचम में आ गया, ये एक राजयोग देगा, है ना। ये शनि है तो यहाँ नीचा विलासी, मेष इसकी नीच राशि है, एक ही राशि पीछे बैठा है, लेकिन ये राजयोग दूसरा देगा। सप्तमेश का शुक्र है, ये आ गया 10वें घर में शुक्र, और ये शुक्र नीचा विलासी। कन्या इसकी नीच राशि है, एक राशि पीछे बैठा है, ये कोई राजयोग नहीं देगा, केंद्र का केंद्र में ही आ गया। और 10वें सूर्य 10वें घर में आ गया स्थिर राशि में, तो ये सूर्य यहाँ 10वें घर को बलवान कर देगा, तो ये ठीक है। यहाँ पे सूर्य गुरु शुक्र 3 ग्रह हैं, तो गुरु शुक्र जब भी कहीं एक साथ संबंध बनाएंगे तो एक लक्ष्मी योग देंगे। अच्छा, नहीं, बहुत धन की स्थिति देंगे, जीवन के किसी उम्र पे हो सकता है ना। तो वो स्थिति इसमें जन्म कुंडली में है। करियर की बात है, करियर स्थिर राशि का मालिक है सूर्य, और मतलब सुग्रह ही बैठा अपने घर में ही। करियर इनका बहुत लंबा है ना, इसीलिए वो इतनी उम्र पे अब फिर से करियर इनका आगे बढ़ा है ना। तो करियर इनका जीवन का बहुत लंबा है, जो भी फिल्में करती होंगी। अच्छा, अब धन भाव का मालिक गुरु देखो तो 10वें घर में बैठा है ना, और गुरु यहाँ एक पंचमेश का राजयोग दे रहा है तो नीचा विलासी, लेकिन ये धन भाव को मजबूत करेगा, ठीक है। और 1 2 3 4 5 धन भाव पे गुरु की दृष्टि भी है पूरी, ठीक है, इसलिए धन भाव इनका बहुत मजबूत होगा। तो गुरु की 5वीं दृष्टि वहां गई, 7वीं दृष्टि आई 4थे घर पे, यहाँ पे, और 7वीं 8 9 और 9वीं दृष्टि आ गई 6ठे घर पे, तो गुरु की यह दृष्टि हो गई। तो गुरु की दृष्टि धन भाव पे होने के कारण धन भाव इनका बलवान हो गया। पति घर देखो तो पति का मालिक इनका शुक्र केंद्र में ही है, और ये नीचा विलासी है, लेकिन पति के भाव पर इनकी मंगल की दृष्टि है, लग्नेश मंगल है ना।
और शनि वहां तीसरी दृष्टि गई। तो शनि और मंगल का कॉम्बिनेशन जब 7वें घर में बना तो एक तो विवाह बाधा योग देता है ऐसा ग्रह, देरी से विवाह कराता है। तो ये 2 समस्याएं हैं, बाकी तो और ठीक है, बाकी कोई इतनी बड़ी समस्या नहीं है। अच्छा, संतान भाव का मालिक गुरु राजयोग दे रहा 10वें घर में बैठ करके, इसलिए संतानें जो भी होंगी वो अच्छी संतानें होंगी। चतुर्थेश का शनि भी यहाँ 5वें घर में राजयोग दे रहा है, तो संतान भाव इनका बलवान है, कहीं कोई समस्या नहीं। करियर इनका स्थिर है, ये लंबा है, करियर चलता रहेगा। तो ये स्थिति हो गई। लाभ भाव का मालिक उच्च का बैठा, लाभ भाव में इनको जीवन भर लाभ होता रहेगा धन का। अच्छा। हाँ, अगर फिल्मी करियर इनका कभी खत्म भी होगा, है नहीं, तो मजे की बात यह है कि इनको लाभ की स्थिति हमेशा होती रहेगी। और कहाँ से होगी? ये शनि जो चतुर्थ भाव का मालिक हो करके 5वें घर में राजयोग दे रहा है नहीं, और शनि बुध को देख रहा है, तो ये क्या कहाँ से लाभ होगा इनको? या तो पैतृक इनके पास संपत्ति अच्छा इनको मिली होगी, अच्छा, या मिलेगी भविष्य में। और दूसरी चीज है कि ये भूमि, भवन, वाहन, इसके व्यापार से ये अच्छा धन अर्जित करेंगी। हाँ, तो प्रॉपर्टी वगैरह बहुत खरीदेंगे। हाँ, वही चीज है, तो वो स्थिति है। अच्छा, इनका देखिए वो बनता है क्या, पॉलिटिकल कुछ करियर बनता है? सिंह राशि का सूर्य बैठा है, गुरु भी यहाँ बैठा है ना, पॉलिटिकल करियर बन सकता है। लेकिन पॉलिटिकल करियर ऐसे लोग सक्सेस नहीं होते। कारण यह है कि मंगल की लग्न है नहीं, और वृश्चिक लग्न है, इनका स्वभाव नहीं मैच करता है दूसरे लोगों से। अच्छा। एग्रेसिव लग्न होती है ना? हाँ, एग्रेसिव लग्न होती है, दबंग होती है नहीं, किसी की बातों में नहीं आ सकते। और अगर इनको किसी ने कुछ कह दिया गलत, तो ये तुरंत जो है उसकी प्रतिक्रिया कर देंगी। तो राजनीति में ऐसा होता नहीं, राजनीति में चापलूसी चलती है। हाँ, ये तो वो चीज संभव नहीं है। ये तो है। इनको आप उसमें देखे होंगे, हमको लगता है ये वही एक्ट्रेस है, वो बाहुबली में उसकी माँ बनी हुई थी। अरे हाँ, बाहुबली। अच्छा, बाहुबली की माँ बनी थी रमैया कृष्ण ना। हाँ, ये बाहुबली से हिट हुई। उसके बाद फिर इनकी एक आई थी क्वीन, वो उनके ऊपर थी, जयललिता की कहानी से समतुल्य कहानी थी वो। अच्छा। वो बहुत सुपर हिट हो गई थी, बहुत ही जो है एकदम से पावर में आ गई एक्ट्रेस। ये तो बहुत सधी हुई एक्ट्रेस है। हाँ, जबकि ये जवानी में इतना अच्छा, मतलब यहाँ बॉलीवुड में बहुत सक्सेस नहीं हो पाई। गोविंदा के साथ कई मूवी में आई थी। अच्छा। हाँ, लेकिन बाहुबली में तो इन्होंने बहुत अच्छा रोल, बाहुबली में बहुत खतरनाक रोल था, बहुत बढ़िया रोल किया। इसमें रोचक योग नहीं बनेगा मंगल वाला ही लग्न में जो है? नहीं, तो क्लियर कर ही दिए थे आपके, उच्च से बनता क्या? हमारे हिसाब से तो उच्च से बना। उच्च से ही बनेगा। बाकी यह है कि अच्छा, इस कुंडली के अंदर कुछ ग्रह अच्छे बैठे हो ना, लग्नेश लग्न में, लाभेश लाभ में, दशमेश दशम में, है ना, और राजयोग भी है, और राजयोग भी बने। पंचमेश गुरु यहाँ राजयोग दे रहा है, चतुर्थेश शनि यहाँ राजयोग दे रहा है। लाभ भाव का मालिक उच्च का बैठा है, धन भाव का मालिक गुरु 10वें में बैठ करके धन भाव को देख रहा है, भाग्य भाव का मालिक अपने 7वें में बैठ करके चंद्रमा भाग्य भाव को देख रहा है। तो सब तो बलवान है जन्म कुंडली, है ना। अच्छा, एक चीज बताइए, एक बार हम लोग कोई वीडियो बना रहे थे, उसमें आप एक शब्द बोले थे, उसके बारे में बताइए। उसका नाम था काल पुरुष। काल पुरुष ब्रह्म को कहते हैं। क्या चीज पूरा बताइए जरा। उसको काल पुरुष क्या मतलब हुआ? काल पुरुष का मतलब है कि काल के 2 अर्थ हैं, एक तो मृत्यु, दूसरा समय। तो जब सृष्टि की शुरुआत में परमात्मा जी ने रचना की, तो सीधी सी बात है कि कोई चीज रचना की जाती है तो उसका अंत भी उसी के साथ जुड़ा हुआ होता है ना। जैसे कोई कंपनी है, कोई प्रोडक्ट बनाई, मोटरसाइकिल बनाई, कार बनाई, तो उस कार के प्रोडक्शन
कंप्लीट हो जाने के बाद उसके साथ उसकी डेथ का भी टाइम जुड़ा हुआ है कि वो समय के बाद हाँ वो 10 साल चलेगी, 20 साल चलेगी, इसके बाद कंडम हो जाएगी, है नहीं। तो वैसे ही है सृष्टि के निर्माण के समय ही, जब सृष्टि निर्मित हुई, भगवान जी ने बनाई, तो उसी के साथ अंत भी उसका निर्धारित हो गया। अब वो भले ही कब हो ये, तो इसी तरह से सब जितने जीव जंतु वनस्पतियां बनाई, इनका भी मृत्यु का समय निश्चित है। तो वो एक काल तो ये हो गया। दूसरा ये है कि काल समय को कहते हैं, है ना, कालखंड में, जैसे कहा कि 12 से 5 बजे के बीच के काल में, है ना, इस समय को काल कहते हैं। तो दो तरह से हैं काल के अर्थ। तो ये काल पुरुष क्या चीज है? काल पुरुष कहते हैं जो मृत्यु का देवता होता, भगवान होता है। अच्छा। वो ब्रह्म है काल पुरुष, है ना। और तो सबसे बड़े जो काल पुरुष हैं उनको महाकाल कहते हैं। अच्छा, है ना। महाकाल ब्रह्म है ना। काल पुरुष धर्मराज को कह सकते हैं हम, यमराज को, मृत्यु के देवता हैं, भगवान है। तो इस तरह से होता है काल पुरुष। तो दो पुरुष होते हैं, एक अकाल पुरुष होता है, काल पुरुष होता है। तो काल पुरुष का, अकाल पुरुष का अर्थ है कि उत्पन्न करने वाला। अच्छा, नहीं, सत्य पुरुष जो परमात्मा जी हैं। और अकाल पुरुष का है मृत्यु देने वाला। तो अकाल पुरुष भी उन्हीं का स्वरूप है। अच्छा, कोई अलग से गणना नहीं है, रचना नहीं है, है ना। उन्होंने अपने जैसा ही एक स्वरूप रचित किया। तो वो जितना उन्होंने पैदा किया, उत्पन्न किया सृष्टि में, उसका एक समय निर्धारित कर दिया कि इतने समय बाद इसको नष्ट होना है। तो नष्ट करता भी तो होना चाहिए। अगर उत्पन्न करता है तो नष्ट करता भी होना चाहिए। यानी पैदा करने वाला है तो उसको मारने वाला भी तो होना चाहिए, नहीं तो वो चीज अमर रहेगी। शरीर कभी अमर हो नहीं सकता। तो इसलिए काल पुरुष की बात कही। और ये जो जैसे एक चीज हम और पढ़ते सुनते रहते हैं उसके बारे में। अच्छा, हाँ, काल पुरुष में एक और बड़ी सुंदर सी चीज है। क्या? काल पुरुष लोग कह देते हैं कि यमराज हैं, है ना। महाकाल ब्रह्म जो है परात्पर शिव जी हैं, है ना, परमात्मा। काल पुरुष इस शरीर में क्या है? काल पुरुष, है ना, इसमें अकाल और काल दोनों का निवास है। इसी मानव शरीर में अकाल पुरुष और काल पुरुष। इसको मैं बताता हूँ, इस रहस्य को कोई नहीं जानता। बताइए। अकाल पुरुष इस शरीर में आत्मा है, ठीक है। आत्मा का अर्थ कौन सा हुआ? ये जीव आत्मा नहीं, जो ब्रह्म है, ठीक है, वो अकाल पुरुष है। और मन है काल पुरुष। क्यों? पृथ्वी के जितने भी जीव हैं, चींटी से लेकर हाथी तक, सब मन के अधीन ही हैं, सब मन के गुलाम हैं। ठीक है। मन क्या करता है? प्रकृति के गुणों के वशीभूत, 3 गुण हैं, सत रज तम। तो तीनों गुणों के वशीभूत होकर के मन उस शरीर को चलाता रहता है नहीं। कभी अकाल पुरुष से नहीं मिलने देता। जब अकाल पुरुष से मिलने नहीं देगा तो शरीर की मृत्यु होनी निश्चित है। ठीक बात है ना। तो वो मन है जो काल पुरुष इस शरीर में है। इसीलिए ध्यान साधना में मन को रोका जाता है, एकाग्र किया जाता है। ठीक है। क्योंकि मन के पार ही, काल पुरुष के पार ही अकाल पुरुष है, मन के पार ही आत्मा है। ठीक है। मन से परे। तो जब मन एक जगह ठहर जाएगा तो हम आत्मदर्शन को प्राप्त हो जाएंगे, आत्मदर्शन हो जाएगा मनुष्य को। तो फिर वो अकाल पुरुष की संगत में आ गया। अब वो नहीं मर सकता, अब काल पुरुष उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये चीज है इस तरह से। तो मतलब उसमें वो काल से अकाल की यात्रा कंप्लीट, यात्रा होती। ध्यान का यही अर्थ है क्या? कि मृत्यु से अमृत की ओर जाना, जीते जी। और ये कुछ किताबें कहती हैं कि मृत्यु के बाद, या कुछ धर्म कहते हैं मृत्यु के बाद ही सब कुछ है।
जीते जी है। नहीं मतलब वो ये कहते हैं कि कहते हैं नहीं मृत्यु के बाद स्वर्ग मिलेगा, फिर यहाँ वो वहाँ वो कहानियां। ठीक है, वो अपनी कहानियां हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन मानव शरीर जो परमात्मा जी ने दिया है मनुष्य को, वो इसीलिए दिया है कि तुम बार बार जन्मते हो, मरते हो, है नहीं, तो इससे छुटकारा ले लो। एक बार इसी जीवन में अमृत को प्राप्त कर लो तो तुम अमर हो जाओगे, है नहीं, अमर रहोगे सदा, फिर तुम्हें काल कभी नहीं मार पाएगा। तो अमर हो जाने का ये मतलब है, ये मतलब नहीं है कि शरीर अमर होगा। नहीं, शरीर अमर हो ही नहीं सकता। शरीर की तो कोई वही तो पहले तो इंसान को ये पता चले कि वो शरीर नहीं है। शरीर तो यहीं आकर के मिलता है ना। और यहाँ 5 तत्वों का शरीर है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, है ना। तो अब इन 5 पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश 5 तत्वों का है। ये 5 तत्व नासवान है। तो जब ये 5 तत्व ही नासवान है तो शरीर कहाँ से अमृत को प्राप्त करेगा? ठीक है, तो शरीर यहीं खत्म हो जाएगा, यहीं खत्म हो जाएगा। और ये जो वो जो तो आत्मा अपने को जब जान जाती है, अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेती है, तो वो अमृत हो गया उसका, वो अमर हो गई। आत्मा अमर अमर अजर अमर अविनाशी है, लेकिन ये मन कभी जानने ही नहीं देता कि तुम अजर अमर अविनाशी हो, कोई भी हो। तो जैसे जीते जी आत्मा अपने को जाने, ये कोई किताब से तो हो नहीं सकता। नहीं, कि किसी किताब में पढ़े नहीं, किताब इसकी तो कोई विधि होगी। हाँ, ये तो ज्ञान के द्वारा ही है ना, आत्मा का दर्शन अपने अंदर किया जा सकता। ज्ञान के द्वारा क्या मतलब? कोई समय का महापुरुष हो, वो ज्ञान दे, विधि बताए। किताबों में तो बहुत सारी विधियां लिखी हैं। तमाम संत महात्मा उसका प्रयोग भी करते हैं, तमाम संत महात्मा विधियां बताते भी हैं। लेकिन वास्तविक विधि हमारे हिसाब से गीता में जो भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को ज्ञान देते समय कहा, तो क्या कहा? 2 चीजें कही। एक तो ज्ञान जब उन्होंने दिया तो कहा कि अर्जुन, अपना बताया कि मेरा ये स्वरूप है, मैं ये हूँ। तो अर्जुन को विश्वास नहीं हुआ। अर्जुन ने कहा तो मेरे मित्र हैं, है ना, और मनुष्य हैं, ये भगवान कहाँ हो सकते? तो उन्होंने कहा अर्जुन, तो मुझे इस तरह से नहीं जान सकते, मेरे वास्तविक शाश्वत स्वरूप को तुम इस तरह नहीं देख सकते इन आंखों से। मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान की। वो दिव्य दृष्टि प्रदान करना ही ज्ञान है। अच्छा, हाँ, बस इसी में तो दिव्य दृष्टि से सामान्य चीजें नहीं दिखेंगी। हाँ, तो वो क्या श्री कृष्ण जी ने, अब चूंकि हमको ज्ञान है हम बताते हैं, श्री कृष्ण जी ने अर्जुन का 10वां द्वार स्वयं खोल दिया। अच्छा, हाँ। कोई मनुष्य अपनी सामर्थ्य से 10वां द्वार नहीं खोल सकता। ठीक है ना। तो भगवान श्री कृष्ण ने 10वां द्वार अर्जुन का खोल दिया, और जब 10वां द्वार अर्जुन का खोला उनके इस पिंड में, तो इन्होंने उस विराट स्वरूप का दर्शन किया, है ना, भगवान विष्णु जी के। तो वो चीज। अच्छा, यही सेम बात जीसस क्राइस्ट भी कहते थे। हाँ, है ना, कहते थे कि हम द्वार हैं, खोल सकते हैं। हाँ, यही साईं बाबा भी कहते थे। सब यही कहते, सारे आत्मज्ञानी यही कहते हैं। सभी आत्मज्ञानी यही कहेंगे कि तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हारा द्वार खोल सकता हूँ, है ना, खोल देता हूँ। और उसको पावर डेलीगेट होती ना। आत्मज्ञानी का अर्थ है कि उसको परमात्मा की शक्तियां प्राप्त हैं। ठीक बात है ना, वो अथॉरिटी है इस धरती पर, है ना। इसीलिए वो सतगुरु कहा जाता है। वो कहा जाता है कि परमात्मा का ये साक्षात स्वरूप है, यानी कि ये साक्षात ब्रह्म है सतगुरु। इसीलिए जीसस क्राइस्ट कहते थे, आई एम द सन ऑफ गॉड। हाँ, आई एम द सन ऑफ गॉड, ये चीज है। और वो ईश्वर की जो सतगुरु होता है, जो आत्मज्ञानी व्यक्ति, वो ईश्वर की इच्छा से ही सारे काम करता है। हाँ, ईश्वर की इच्छा से ही दोनों बातें होती हैं। क्योंकि
उस महापुरुष में और ईश्वर में कोई अंतर ही नहीं होता। तो अगर उसकी कोई इच्छा है वो ईश्वर तो भी ईश्वर की इच्छा है, ईश्वर की इच्छा है तो उसकी इच्छा है। ठीक है, क्यों कि वो उन्हीं गुणों को इस संसार में प्रवाहित करता है जो ईश्वर के हैं, परमात्मा जी के हैं। तो सदगुरु क्या करेगा कि उसकी अपनी तो कोई इच्छा होती ही नहीं भाई, अपनी उसकी कोई इच्छा नहीं है ना। ठीक बात। तो वो सामान्य मनुष्य की तरह रहता है, चाहे जितने भी संत महात्मा आए हों, देखो कबीरदास जी, गुरु नानक देव जी महाराज हैं, सब तो सब एक सामान्य मनुष्य की भांति रहे नहीं, लेकिन अपने अंदर से वो परमात्मा थे नहीं, परमात्मा का स्वरूप थे। ये तो है। तो वो मानव कल्याण के लिए जो भी कार्य करते हैं करते रहते हैं। यहाँ तक कि हमने कहानी में पढ़ा है कि कृष्ण जो है वो राजा के बेटे थे, लेकिन कभी भी उन्होंने अपना राज्य विस्तार करने के लिए किसी दूसरे राज्य पे आक्रमण नहीं किया ना, कभी नहीं किया। वो कहे कि जितना है बस हम इतने सुखी हैं, बल्कि उन्हीं के राज्य पे ज्यादातर आक्रमण किया, ज्यादातर लोग आक्रमण किया। हाँ ठीक है फिर। अंतर श्रृंगार की वियोग से संयोग की यात्रा में जो संचारी भाव चलता है वो अनाहत चक्र पर चोट करता है, उसे खोलकर मुक्त कर देता है। स्नायु तंत्र सजीव होकर ब्रह्मांड यानी पंचम तत्व में विलीन होने के लिए तत्पर हो जाता है। जिस शरीर में यह प्रक्रिया घटित होती है वो तत्काल अशरीरी हो जाता है। जो शरीर इस शरीर को देखता है वो शरीर अशरीरी की यात्रा में जाने को उमड़ने लगता है। ब्रह्मांड की आदि शक्ति जो मोह के प्रभाव में रहती है मुक्त हो जाती है और दोनों शरीर अशरीरी में संभोग कर लेते हैं। पर यह नारायण की स्थिति नहीं है। यह घटना मन के नियंत्रण में है, इसे ज्ञानी जान नहीं सकता, क्योंकि ज्ञानी मन के द्वारा छला हुआ एक नर या नारी है जो सुषुप्तावस्था में है। उसके जागने में बहुत समय है अभी। सच्चे गुरु का इंतज़ार और सच्ची मेहनत की कमी। सच्चा गुरु यदि मिल भी चुका हो फिर भी सच्ची मेहनत की कमी। गुरु सिर्फ चाबी देता है, अगर ताला खोलने की यादें अवचेतन में न पड़ी हूं तो चाबी एक खिलौना मात्र है। खेलो और छोड़ दो। भटको इस ब्रह्मांड में, यही तुम्हारी नियति है। भटको